चांद की पहाड़ियों के पार एरविन के सिल्वर हिल्स में ब्रैम्बलविक नामक एक खुशहाल कस्बा था। यहाँ की खासियत थी सूर्योदय पर गाने वाला क्लॉक टावर और विशाल चांदवाइन, जो केवल तब खिलता था जब परिवार अपने वादे निभाते थे। लोग चांदवाइन का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन ओरविन थिसलडाउन को उस पर शक था, क्योंकि एक बार उसने झूठ बोलने पर उसकी टोपी को जकड़ लिया था। ओरविन थिसलडाउन ब्रैम्बलविक के नक्शानवीस थे और उनके 3 बेटे थे, आर्लो, ब्रिन और कैटो। ये भाई साहसी, दयालु और आविष्कारशील थे, लेकिन साधारण कामों को भी रोमांच में बदल देते थे। आर्लो ने पुल उल्टा बना दिया, ब्रिन ने बादल भेड़ों की गिनती में गलती की और कैटो ने केक की आइसिंग को इतना जादुई बना दिया कि वह 3 दिन तक गाती रही। उनकी ऊर्जा हमेशा सतर्कता से ज्यादा थी। नदी के पार मीरा बेलवेदर रहती थीं, जो कस्बे की हर्ब गार्डन की रखवाली करती थीं। उनकी 3 बेटियां थीं, लायरा, नेमी और सोरा। ये बहनें भी उतनी ही अनियमित थीं जितनी भाई। लायरा अधूरी चीजें जमा करती, नेमी योजनाएं बनाती लेकिन भूल जाती, और सोरा हर खोई चीज को बचा लेती। दोनों परिवारों के बच्चे एक दूसरे के साथी बन गए। एक शरद शाम दोनों परिवार मीरा के घर लैंटर्न सपर के लिए इकट्ठा हुए। भाई नीले कोट में आए, बहनें सिल्वर रिबन में। खाने से पहले 6 युवाओं ने घोषणा की कि वे वसंत में शादी करेंगे। मीरा मुस्कुराईं, लेकिन ओरविन चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि 6 उत्साही लोग 3 घर बसाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ओरविन ने एक पुरानी ब्रैम्बलविक परंपरा याद की, जॉइनिंग ऑफ हाउसहोल्ड्स। इसमें चांदवाइन दोनों परिवारों को जादुई रिबन से बांधता था। शादी तभी होती जब 6 जिम्मेदार वादे पूरे होते। ओरविन ने मीरा को शादी का प्रस्ताव दिया, जिससे सभी चौंक गए। मीरा ने शर्त रखी, कोई भी परिवार का सदस्य चांदवाइन के सबक से भाग नहीं सकता। चांदवाइन ने पहला वादा दिया, जो आप पर निर्भर है, उसकी देखभाल करे। एक लकड़ी की पट्टिका पर 3 सोते हुए स्काईव्हेल्स की तस्वीर थी। ये विशाल जीव हर 50 साल में कस्बे के ऊपर से गुजरते थे। अगर वे डरकर जाग जाते तो उनकी छींक से छतें उड़ जाती। 6 युवाओं को उन्हें सुरक्षित घाटी तक ले जाना था। शुरुआत में सभी ने जल्दबाजी की, जिससे समस्याएं बढ़ गईं। नेमी ने सबको एकत्र किया और एक साधारण शेड्यूल बनाया। आर्लो लायरा रस्सियां संभालते, ब्रिन नेमी हवा का नक्शा बनाते, कैटोसोरा मिस्टरबेरी और व्हेल्स को शांत रखते। हर 2 घंटे में ड्यूटी बदलते। उन्होंने क्लॉक कीपर से मदद ली। इस व्यवस्था से काम आसान हुआ और स्काई व्हेल्स सुरक्षित घाटी पहुंच गए। चांदवाइन ने दूसरा वादा दिया, जो मिला है उसका बुद्धिमानी से उपयोग करे। विश मार्केट में हर जोड़ी को 20 मून कॉइन और आवश्यक चीजों की सूची मिली। बाजार में आकर्षक जादुई वस्तुएं थीं, लेकिन सभी ने अपनी इच्छाओं को त्याग कर जरूरत की चीजें खरीदी। बची हुई कॉइन आपातकालीन जार में डाल दी गई। तीसरा वादा था, जो शुरू किया उसे पूरा करो। मीरा के बाग में पेड़ उलझ गए थे, क्योंकि 6 युवाओं ने अपने अपने काम अधूरे छोड़ दिए थे। उन्होंने मिलकर सभी अधूरे काम पूरे किए। पानी का पहिया, चैनल, फेंस पोस्ट, छंटाई, शेड की मरम्मत और खरगोशों का स्थानांतरण। 4 दिन की मेहनत के बाद बाग ने खुद को सुलझा लिया। 3 वादे पूरे होने के बाद ओरविन की योजना उजागर हुई। परिवार ने उससे सवाल किए। मीरा ने बताया कि उसने जानबूझकर चांदवाइन का सबक स्वीकार किया था। सभी वादे बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। चांदवाइन ने चौथा वादा दिया, वह सच्चाई बताओ जो बताने में कठिनाई हो। अगले दिन परिवार मिरर मार्श गया, जहां पानी अधूरी सच्चाइयां दिखाता था। ओरविन ने स्वीकार किया कि उसने शादी का प्रस्ताव एक चाल के रूप में दिया था और वह अकेलेपन से डरता था। सभी ने अपनी कमजोरियां स्वीकार की। मीरा ने भी बताया कि उसने ओरविन को सबक सिखाने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया था। 5वां वादा था, अपनी गलती से हुए नुकसान की मरम्मत करो। विंग्लास टावर की मरम्मत में सभी ने मिलकर काम किया। आर्लो ने मरम्मत की योजना बनाई, लायरा ने एक साधारण प्रेस बनाया, ब्रिन ने डिलीवरी संभाली, नेमी ने खर्च और सामग्री का हिसाब रखा, कैटो ने मजदूरों के लिए भोजन बनाया, सोरा ने बच्चों और जानवरों को दूर रखा। 6ठा वादा बिना किसी पट्टिका के आया, अच्छा काम करो, भले ही कोई इनाम न मिले। एक बर्फीले तूफान के बाद 6 युवाओं ने बिना किसी निर्देश के कस्बे की मदद की। उन्होंने रास्ते साफ किए, स्टॉल मरम्मत की, जानवरों के लिए आश्रय बनाया और हर समस्या का समाधान खोजा। जिम्मेदारी ने उन्हें परिपूर्ण नहीं बल्कि भरोसेमंद बना दिया। 6 वादे पूरे होने के बाद
तीनों जोड़ों ने शादी की जल्दी नहीं की। आर्लो लायरा ने बाग की कार्यशाला पूरी की, ब्रिन्नेमी ने ग्रिफिन पोस्ट ऑफिस में मदद की, कैटोसोरा ने जानवरों के लिए शरण बनाई, ओरविन और मीरा ने भी ईमानदारी से शादी का प्रस्ताव दिया। परिवार में बदलाव आया, लेकिन कमरे खाली नहीं रहे। वर्षों बाद ब्रैम्बलविक के बच्चे जब पूछते कि जिम्मेदारी का मतलब क्या है, तो उनके माता पिता चांदवाइन की ओर इशारा करते हुए बताते कि जिम्मेदारी केवल गलती न करना नहीं, बल्कि देखभाल, बुद्धिमानी, काम पूरा करना, सच्चाई बताना, सुधार करना और बिना इनाम के अच्छा काम करना है। ओरविन हमेशा कहते, खासकर बड़ों को सीखना चाहिए। चांदवाइन की पत्तियां हंसती हुई प्रति